दुबई पहुंचने के बाद शाका सबसे पहले जगह जगह नौकरी की तलाश में निकल पड़ता है। वह हर जगह जाता है, लेकिन हर कोई उससे यही पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई डिग्री वगैरह है? और शाका तो गांव का अनपढ़, जाहिल और आवारा होता है, इसलिए उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं और शाका अब तक नौकरी के बिना ही होता है। तभी एक दिन उदास होकर शाका शबनम को फोन करता है और कहता है, शबनम, यहाँ मुझे 2 महीने से कोई भी नौकरी नहीं मिली। इस पर शबनम कहती है, शाका, तुम अपनी पंचर की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? ये सुनकर शाका फोन रख देता है और तुरंत पंचर की दुकान पर काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे शाका बहुत पैसे कमाने लगता है। कुछ दिनों बाद वो अपनी दुकान को थोड़ा सजवाता है और उसे वर्कशॉप में बदल देता है। अब शाका अच्छा पैसा कमाने लगता है। 6 महीने गुजर जाते हैं और शाका को शबनम से बात किए हुए भी 6 महीने हो चुके होते हैं, क्योंकि उसका फोन कहीं गिर गया होता है और उसे किसी का नंबर भी याद नहीं होता। शाका सोचता है, अब गाँव तभी जाऊंगा जब सफल हो जाऊंगा। वो दिन रात मेहनत करता है और कब 6 महीने और गुजर गए उसे पता ही नहीं चलता। अब तक शाका गाँव नहीं गया होता। दूसरी तरफ बशेरा शीदालाल से कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो शाका अब वापस आएगा। इस पर शीदालालू कहता है, हाँ, मुझे भी यही लगता है। अब तो 8 महीने हो गए हैं, शाका न तो आया और न ही कोई फोन किया। शीदालाल जबरदस्ती शबनम की शादी बशीरालाल से करवा देता है। शादी के बाद बशीरालाल तो बहुत खुश होता है, लेकिन शबनम अंदर ही अंदर टूट चुकी होती है। पर शादी हो चुकी होती है, इसलिए वो अपना दर्द भूलकर बशीरालाल के साथ रहने लगती है। उधर जब 1 साल बाद शाका गांव लौटता है तो वह बहुत अमीर आदमी बन चुका होता है। वह शीदालाल से पूछता है, शबनम कहाँ है? देखो, मैं अमीर बनकर लौट आया हूँ। इस पर शीदालाल कहते, शाका, मैंने तुम्हारा 6 महीने तक इंतजार किया था, लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं चला, इसलिए शबनम की शादी बशीरालाल से करवा दी। ये सुनकर शाका के होश उड़ जाते हैं। फिर गुस्से में कहता है, अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ धोखा हुआ है, और वह वहां से चला जाता है। अब सवाल ये है, क्या शाका अपना बदला लेगा या नहीं? अगला पार्ट देखने के लिए लाइक और